गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आज लेक्चर नंबर 7 में आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड ही, जो कि हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़े हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशंस, उन सभी का प्रैक्टिस सेशंस चल रहा था हमारा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने उनका प्रैक्टिस किया था, आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पहला एग्जांपल है इंसुलिन कंटेन 3.4 मोल ऑफ 3.4% सल्फर। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन कंटेन 6 सल्फर एटम्स। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। आपको क्वेश्चन में इंसुलिन के अंदर सल्फर का परसेंटेज दिया गया है। कितना परसेंट है सल्फर? 3.4%। ईच मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन कंटेंट 6 सल्फर एटम। हर एक इंसुलिन के अंदर कितना सल्फर है? 6 सल्फर एटम है। तो उस इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट आपको डिटरमाइन करना है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस नीट में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आता है, पहले वो आप देखो कि मान लीजिए कि आपके पास टोटल 100 ग्राम अगर सैंपल है इंसुलिन का, या 100 मॉलिक्यूलर वेट है इंसुलिन का, तो उसमें सल्फर कितना है? 3.4 ग्राम। अगर आपके टोटल सैंपल 100 ग्राम है तो उसमें सल्फर कितना है? 3.4 ग्राम। यहां पर आपके पास सल्फर कितना है? 6 एटम। एक सल्फर का वेट कितना होता है? 30। तो 6 का कितना होगा? 32 इंटू 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 ग्राम। 192 ग्राम। देखो, जब सल्फर कितना है? 3.4 ग्राम है, तब ये कितना है? 100 ग्राम है। अगर ये 3.4 की जगह 192 होगा तो ये कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, और वही आपका आंसर होगा। देखिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल में सल्फर के एटम्स कितने हैं? 6 है, क्वेश्चन में दिया गया है हमें। अब मास ऑफ सल्फर पर मोल। पर मोल में सल्फर का कितना मास होगा? 6 इंटू 32। एक मोल ऑफ सल्फर का वेट होता है 32। तो टोटल वेट कितना हो गया? 192 ग्राम। परसेंट ऑफ सल्फर कितना है? 3.4%। यानी कि 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है कितने में? 100 ग्राम में। अगर आपके पास सल्फर 3.4 की जगह 192 ग्राम ऑफ सल्फर होगा तो कितना इंसुलिन का वेट होगा? तो 192 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.4 ग्राम ऑफ इंसुलिन। सोल्व करेंगे आप तो इंसुलिन का वेट आ जाएगा आपके पास 5647.05 AMU इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आराम से कैलकुलेट कर लेंगे आप। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का पॉलीमर है ये। A polymer has फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है पॉलीमर का? Br3C6H3C3H8N। A sample of this polymer has 15.5% of bromine by mass, percentage weight by weight है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N, यानी कि इस पॉलीमर में तो नंबर ऑफ यूनिट्स होगी वो कितनी होगी, इस N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या होता है? पोली मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट। जिसमें बहुत सारी यूनिट है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन भी एक पॉलीमर है जिसका कि फॉर्मूला आपको गिवन है। इसमें आपको ब्रोमीन जो है 15% वेट बाय वेट दिया गया है,
और आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एन। इस एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना। हाँ, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट वो होता है 80, तो उसके बिहाफ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स द मास ऑफ पॉलीमर बी 100 ग्राम। हमने मान लिया कि पॉलीमर का वेट कितना है, 100 ग्राम है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन, सबसे पहले ब्रोमीन का मोल निकाला हमने। मोल का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पर ग्राम में वेट 15.5 हमें दिया है और उसका एटॉमिक वेट जो है 80 होता है, तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल गया 0.1937 मोल ऑफ ब्रोमीन, राइट। अब 0.1937 मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ पॉलीमर्स। बट हमारे पास तो कितने मोल है, हमारे पास 3 मोल्स है। Br3 देखेंगे आप फॉर्मूले में, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन जो है वो कितने में प्रेजेंट होंगे, तो 3 into 100 डिवाइडेड बाय दिस 0.1937, तो हमारे पॉलीमर का वेट आ जाएगा 1548.7 ग्राम ऑफ पॉलीमर। दिस इज द वेट ऑफ पॉलीमर। अब आपके पास पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास आ गया। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज दिस 1548.7। अब जब ये आ गया आपको, तो आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इक्वल टू 3 into 83, Br3 है, कार्बन 6 है, तो 6 into 12, हाइड्रोजन जो है वो 3 है, तो 1 into 3 कर दिया आपने, into n है ना, कार्बन है तो 12 कर दिया और बाकी के लिए हमने वेट लिख दिया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 44n equals to 1233.7, तो यहाँ से आपने एल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। एन कितना आ रहा है, 28। तो जो पॉलीमर है उसमें एन की वैल्यू क्या हो गई, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन का डेंसिटी कितना है, 0.86 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर ml कितना डेंसिटी है बेंजीन का, 0.86। एंड द डेंसिटी ऑफ CCl4 कितना दिया गया है, CCl4 का डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी। What volume of benzene contain same molecules, the word is important here, same molecules as are present in 250 cc of CCl। CCl4 का कितना सीसी है, 250 सीसी। तो बच्चों सबसे पहले हमें ना एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय, जब आपके पास वॉल्यूम है, जब आपके पास डेंसिटी है, तो क्या आप मास निकाल सकते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिल जाएगा। मास मिला है और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, तो ग्राम में वेट आपको मिल जाएगा, फिर उससे हम आगे का कैलकुलेशन कर लेंगे। देखते हैं इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम से सबसे पहले हमें क्या करना है, मास निकालना है CCl4 का। तो मास ऑफ 250 cc ऑफ CCl4, मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे तो मास मिल जाएगा। वॉल्यूम कितना है, 250 cc है, इंटू डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पर हमारे पास इतना ग्राम आ गया, 375 ग्राम वेट आ गया। अब वेट आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो CCl4 में कार्बन का कितना होता है 12, एक क्लोरीन का कितना 35.5, तो 35.5 इंटू 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 154। तो ये मास 375 डिवाइडेड बाय 154 कितना आंसर आएगा 2.435। ये नंबर ऑफ मोल मिल गया आपको यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल मिला है, तो
सेम मॉलिक्यूल्स, उसने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो जब आपको यहाँ मोल मिल गया, ये सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, 2.435 होना चाहिए। मोल्स ऑफ बेंजीन का कितना मास होगा, तो आपने लिख लिया 2.435 बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 78। बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो कार्बन कितना है, 12 इंटू 6 72 हो गया, प्लस 6 78 हो गया टोटल। तो आपको यहाँ पर मास मिल गया कितना, 189.93। ये आपके पास मास आ गया। अगेन आपके पास फॉर्मूला है, वॉल्यूम निकालना है तो मास बाई डेंसिटी। आपके पास मास है, आपके पास डेंसिटी है, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आप, 189.93 डिवाइडेड बाई 0.86, तो आपको आंसर आ गया 220.8 cc। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा एग्जांपल है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। A एंड B आर टू एलिमेंट्स, आपके पास दो एलिमेंट है A एंड B, विच फॉर्म कंपाउंड, क्या कंपाउंड बनाते हैं ये, A2B3 और दूसरा AB2। इफ 0.15 मोल ऑफ A2B3 का वेट कितना है, 15.9 ग्राम, एंड 0.15 मोल ऑफ AB2 उसका वेट कितना है, 9.3 ग्राम। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। A और B के एटॉमिक वेट आप कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या करना है, आपको दो अलग अलग इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। एक इक्वेशन 2A प्लस 3B का होगा, दूसरा A प्लस 2B का होगा। फिर उन दोनों इक्वेशन से हम A और B के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका mm मोलर मास। अभी हमारे पास मोलर मास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मोल्स है, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो mm इक्वल्स टू क्या हो गया, ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास नंबर ऑफ मोल भी है और ग्राम में वेट भी है, तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 2A प्लस 3B और जो भी वेट आएगा इधर ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, A प्लस 2B, जो भी वेट आएगा इधर ले जाएंगे। फिर देखेंगे अगर हमें इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है तो नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो A से A खत्म हो जाएगा, फिर जो भी आएगा है ना, तो वहां से B की वैल्यू मिल जाएगी, और जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिलती है, सॉल्यूशन के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया है, लेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B आर, उसने मान लिया है कि जो A है उसका एटॉमिक मास कितना है, स्मॉल a है, और B का स्मॉल b है। 0.15 मोल ऑफ A2B3 और उसका ग्राम में वेट आपको इतना दिया गया, तो सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे तो 2A प्लस 3B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 106। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में 0.15 मोल ऑफ AB2 दिया है और ग्राम में वेट इतना दिया है, तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, A प्लस 2B कितना आ गया आपके पास, 62। बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेंगे तो हमें B की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन में रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली जब हम सोल्व करेंगे तो हमें A मिलेगा 18 एंड B मिलेगा 26। तो A और B दोनों के मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गए, यहाँ से हो जाएगा बच्चों आराम से। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, K40 पोटेशियम जो है एटॉमिक वेट भी कितना होता है उसका 40। K40 इज ए naturally occurring isotopes having a neutral abundance of 0.012%. How many K40 atoms, how many K40 atoms do you ingest by drinking 1 cup of milk containing
370 मिलीग्राम, यूनिट को ध्यान से देखिए आप, ये है मिलीग्राम, मिली मतलब होता है 10⁻³ तो जब ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको आना चाहिए, ऑफ पोटेशियम। आपको पूछा है हाउ मेनी K40 एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं। डू यू ingest by drinking 1 cup of milk containing 370 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम। तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले आपको मास निकालना है, मास ऑफ K40, K40 का मास कितना है, तो मास निकालना है आपको, तो 0.012 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दिस 0.370 तो आपको इतना ग्राम में वेट आएगा, 4.44 इंटू 10⁻⁵ ग्राम, ये ग्राम में वेट आया। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। तो ये नंबर ऑफ मोल मिल गया आपको 1.11 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। जब आपके पास मोल्स आ गए तो मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को आपने Na एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स। यानी सबसे पहले आपने मास ऑफ पोटेशियम फाइंड किया, फिर उसका मोल्स निकाल लिया, मोल्स इंटू Na किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपको मिल गए। हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है आज का, assuming that the human body contains 6 into 10⁻13 cells and that the earth population is, अर्थ का पॉपुलेशन कितना है, 4 into 10⁻9 persons approximately, how many moles of human body cells are there on the earth, अर्थ पर कितनी ह्यूमन बॉडी सेल्स है वो आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, 6 into 10⁻13 सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी में कितना सेल होगा, 6 into 10⁻13 सेल। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, 4 into 10⁻9 पर्सन अर्थ का पूरा पॉपुलेशन है। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है ह्यूमन बॉडी सेल का ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले हम है ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, जस्ट लाइक दिस 6 into 10⁻13 मल्टीप्लाई बाय 4 into 10⁻9, जो भी नंबर आएगा डिवाइड विद Na करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी कितना है, 6 into 10⁻13 दिया गया क्वेश्चन में। नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ कितने पर्सन है, 4 into 10⁻9। टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 6 into 10⁻13 इंटू 4 into 10⁻9, टोटल आपके पास आ गया 2.4 into 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हाउ कैन वी गो फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स है ना, डिवाइडेड विद एवोगैड्रो नंबर, 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा 0.398 mole of cell is present on the earth. Next question, 2 liter of a mixture of oxygen and ozone, यहाँ पर 2 लीटर कितना है, 2 लीटर मिक्सचर है, किस किस का है, ऑक्सीजन का यानी O2 है और ओजोन यानी कि O3। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 32, इसका कितना हो गया 48। वेट कितना वेट है उनका 2.5 ग्राम एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मोल का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। 2 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से आपको ये बताना है कि उसमें ओजोन जो है उसका मिक्सचर कितना होगा, यानी O3 के मिक्सचर की बात आपसे की गई है क्वेश्चन में। यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन
इन द मिक्सचर। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले 2 लीटर ऑफ मिक्सचर है आपके पास, जिसमें आपके पास ग्राम में वेट है 3.5 ग्राम एट S2P। अगर आपको 22.4 लीटर मिक्सचर होता तो कितना ग्राम में वेट होता मिक्सचर का? 22.4 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ गया 39.2 ग्राम एट S2P। S2P पर इतना ग्राम होता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर जो है वो आपके पास आ रहा है 39.2 ग्राम। लेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, हमने मान लिया कि ओजोन के x मोल है और ऑक्सीजन के कितना है 1 माइनस x। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट दोनों को पता है, ओजोन का भी पता है एंड ऑक्सीजन का भी पता है, और टोटल मास भी हमें पता है कि इतना होना चाहिए। तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो x ओजोन के नंबर ऑफ मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम में वेट आ जाएगा उसका 48, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो 1 माइनस एक्स इंटू 32 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 39.2 होना चाहिए। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी है 0.45। द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर, क्योंकि 2 लीटर सॉल्यूशन है, 0.45 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 0.9 लीटर। यानी 2 लीटर में से ओजोन कितना है 0.9 लीटर। बाकी ऑक्सीजन कितना होगा 1.1 लीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।